कहा जाता है कि जब पीएम मोदी बोलते हैं तो उनकी दहाड़ अच्छे अच्छे नप जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ संसद की लोकसभा में। संसद भवन में जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते समय पीएम मोदी ने तिरंगा यात्रा से लेकर इकोसिस्टम तक सिलसिलेवार जवाब दिया। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा के भाषण में पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तिरंगा यात्रा पर गहरा कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने जम्मू के अंदर सभा में कहा था, आतंकवादी कान खोलकर सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक पर होगा। लोकसभा में पीएम ने कहा कि फैसला लाल चौक पर होगा, जिसने अपनी मां का दूध पिया है। इतना सुनते ही विपक्ष सन्न रह गया। आप पहले सुनिए और देखिए पीएम ने क्या कहा। करके सुन ले, उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे। मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल। लोकसभा में पीएम यहीं पर ही नहीं रुके। उन्होंने राहुल गांधी की तिरंगा यात्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि कभी लोग कहते थे कि तिरंगे से कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा होगा, लेकिन वक्त देखिए, वो भी अब तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को हार्वर्ड और उसकी केस स्टडी का क्रेज है, जिस पर पीएम ने जोरदार जवाब दिया। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में ऐसा कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत में कोरोना काल में बर्बादी होगी, लेकिन इस बीच हार्वर्ड में कांग्रेस पर एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई। इसका टॉपिक था द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कांग्रेस की बर्बादी पर अध्ययन होने वाला है। मैं कई बार सुन रहा हूं, यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है,
बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे लोगों के लिए आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी से मिली करारी हार के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सन 2016 में कांग्रेस पार्टी पर एक स्टडी हुई थी जिसका टॉपिक था द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी, जिसमें कांग्रेस की हार पर चर्चा हुई थी, जिसको अक्षय मंगला और जोनाथन श्लेवर ने एडिट किया था। लोकसभा में पीएम ने कहा कि मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से नहीं आया, टीवी की चकाचौंध से नहीं, बल्कि देश के लोगों के लिए जीवन खपा देने से आया, जिसके बाद सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए हैं, देश के लोगों के लिए खपा दिए हैं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिए हैं।